अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले एक हफ़्ते से जब भी यूट्यूब खोलो सितारा यासीन, सलमा यासीन, नैना अकबर, फलाना ढिमाकना, ये सब, इसके अलावा यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्शन रिएक्शन सारे एक ही काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं ये वीडियो ना किसी के ख़िलाफ़ बना रहा हूँ, ना कि किसी के हमदर्दी में बना रहा हूँ। जो जेन्युइन मेरा ओपिनियन है मैं वो देने जा रहा हूँ। तो कितने लोग जो है मेरी बात से एग्री करेंगे वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों की गलती है उनकी तरफ बिल्कुल किसी की तवज्जो ही नहीं है। ना मैंने किसी यूट्यूबर को उनको जो है रिएक्शन उन पे देते हुए देखा है, ना दे रहे हैं, ना आगे किसी ने देना है। मेरा सबसे पहला सवाल देखने वालों से ये है, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि कसूरवार दोनों हों तो सज़ा हर बार सिर्फ़ औरत को क्यों है? ठीक है, यहाँ पर भी इस केस में भी देखिए दोनों औरतों को सज़ा मिल रही है, जबकि दोनों मर्द, सलमा यासीन का खामन वो भी दंदनाता फिर रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उस पे वीडियो बनाने वाला नहीं है। दूसरी जानब जो है वो सितारा यासीन का जो हस्बैंड है वो उसका इतना कुछ होने के बावजूद सारे प्रूफ भी कल शाम को जो सलमा यासीन ने वीडियो अपलोड की है उसमें वो सारे प्रूफ दे रही है। उसके बावजूद उसका खामन उसका साथ दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। तो फिर मैं आप हम सब कौन हैं जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है? तो हम लोग जो हैं यूट्यूब पे आके बहुत सारे यूट्यूबर उस सितारा ने ये कर दिया, वो मर जाए, वो फलाना हो जाए, वो ढिमाकना हो जाए। अरे भाई साहब, जब उसका शोहर उसको सब बातों के साथ एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें क्या तकलीफ़ है? सही है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा मेरा जो पॉइंट है, मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस सवाल का मुझे जवाब दें कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं। जब दोनों हाथ से बजती है, यहाँ पर भी दोनों साइड से गलती हुई है, औरत की तरफ से भी, मर्द की तरफ से। मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा, ख़वातीन भी मेरी वीडियो देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, आप सब समझदार हैं। नहीं आपको पता तो सितारा यासीन, सलमा यासीन आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको सारी डिटेल, सारे हालात वाक़यात इनके मिल जाएंगे, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट था कि गलती दोनों तरफ से हुई है, सज़ा एक को मिल रही है। सिर्फ सितारा जो है वो मतलब वो कर रही है, आईब्रो शेव कर रही है, और पता नहीं सुसाइड अटैम्प्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो नैना अकबर जो है, अब उसको रात को जो वीडियो आई थी सलमा यासीन की, उसने क्लियर किया है कि उससे ये पता नहीं था कि क्राउन होटल में कौन आया है या सितारा किससे मिलने जाती है। बाकी उसे ये तो मालूम था कि ये वहाँ पर जाती रही है। अपने हस्बैंड के जितने भी प्रूफ थे वो सारे रात को उसने दिखा दिए, उनकी चैट भी दिखा दी है। तो यहाँ वीडियो में मैं मेंशन कर दूँगा। बाकी जहाँ जिस दिन की टिकट उसकी बुक हुई थी, कितने दिन वो पाकिस्तान गया, कितने दिन रहा है, तो उन दिनों में उसका जो सितारा का शायद भाई है, क्या नाम है उसका, शाहरुख, तो 6-7 वीडियो 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो वीडियो हैं उनके अंदर नैना मौजूद नहीं है। तो वो व्लॉग अपने बनाते हैं, नैना सॉरी कह रहा हूँ, सितारा मौजूद नहीं है उनकी वीडियो के अंदर। तो बीच में एक ऐसी वीडियो थी भी उनकी जिसमें उनकी बच्ची ने भी कहा है कि मम्मा जो है वो घर पे नहीं है। वो वीडियो भी प्राइवेट कर दी गई, रिमूव कर दी गई उनकी तरफ से। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि कहीं ना कहीं फला है, कुछ मतलब गड़बड़ है। सबसे पहली बात जो है मैं करना चाहता हूँ इन दोनों मर्दों के बारे में। एक तो शादीशुदा है, उसके 3-4 बच्चे भी हैं। मैंने तकरीबन एक हफ़्ता एनालिटिक किया, इनकी वीडियो देखी, इनके सारे हालात वाक़यात देख कर जब यूट्यूब के ऊपर जब भी खोलो, अपने किसी काम के लिए भी खोलो, तो सितारा यासीन, सलमा यासीन, साजिद, ये वो, उसका जो सलमा यासीन का शोहर है, पहले तो उसके काम देखो आप। ठीक है, 3-4 उसके बच्चे हैं, बीवी है, उस बंदे को भी कोई शर्म नहीं आई, यहाँ से टिकट कटाया, पाकिस्तान चला गया। पहले तो सिर्फ बातें थी, जब रात को उसकी वाइफ ने खुद सबूत दिए, देखो भाई साहब ऐसे कोई भी नहीं करता, कोई भी ना अपना घर बर्बाद करना चाहता है, ना अपनी जो है ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लोगों के सामने कोई भी नहीं लाना चाहता।
अगर कुछ ना होता, फिर उसने कहा कि सितारा यासीन की आप वीडियो देखें तो उसमें वो कह रही है कि हमारे बीच में, दोनों बहनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो हमने क्लियर कर ली, अब कोई मामलात नहीं हैं। उसके बावजूद वो फिर उसके शोर से चैट भी करती रही। लोग यहाँ पर आते हैं, रात को मैंने वीडियो देखी जब उनकी सलमा यासीन सिस्टर की, तो बड़ा दुख हुआ। और हकीकत है कि लोग इस पाक ज़मीन पर आते हैं उम्रा हज करने के लिए, तो ये आई थी उम्रा करने के लिए, आगे से ये क्या करती रही है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसने बदनाम करके रख दिया है। जो लोग यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर आते हैं, पाकिस्तानी का तो वैसे ही किसी कंट्री में भी चले जाओ तो पहले जो इज़्ज़त एहतराम है, यहाँ पर भी सऊदी अरब के अंदर, मैं भी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हूँ, तो यहाँ पर जितनी हमारी इज़्ज़त होती है पहले ही हमें पता है। इस तरह के लोग जब आते हैं और बातें होती हैं, ठीक है, आई वो उम्रा करने है, आगे से क्या क्या नज़ारे, क्या क्या जो है ना सीन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फ़ीमेल वीडियो देखती हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह के अल्फाज जो है ना वो यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करूं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए था। बाकी ये है कि जो उसका शोहर है वो उसके साथ है, वो कह रहा है कि जी नो प्रॉब्लम, नया चैनल उसने बना लिया, और सारे जो है रोना धोना, आईब्रो, ये वो, इंस्टाग्राम पे वो आके कह रही है सितारा यासीन के मेरा अकाउंट बैन हो गया। किसने कहा कि उसका अकाउंट बैन हो गया? उसका चैनल सर्च करो, सारा कुछ तो सामने है। जब चैनल टर्मिनेट होता है तो वो नज़र ही नहीं आता। तनवीर भाई का, टेक्निकल तनवीर भाई का चैनल यूट्यूब पे जब हैक हुआ था, टर्मिनेट हुआ था, तो नज़र ही नहीं आता, ना सर्च में आता था ना कुछ और। इसका तो सर्च में आ रहा है, सारे वीडियोस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो रोना धोना, ये वो, जी मेरा चैनल फलान हो गया, ढिमखान हो गया। सही है, पता नहीं नैना और शाहरुख ख़ुद इसको क्राउन होटल छोड़ के आते रहे हैं सितारा यासीन को, और उनको भी पता नहीं था कि ये यहाँ पर आ रही है तो किस लिए आ रही है। और पूरी फैमिली में कोई बंदा उसके सामने बात नहीं करता क्योंकि उसने सबको यूट्यूब चैनल बना के दिए, तो उनकी इनकम आ रही है। अब उसके सामने कोई बोलना नहीं चाहता, कोई भी गलत को गलत नहीं कहना चाह रहा। गलती उसकी भी है, सलमा के शोहर की भी है, और जो सितारा का शोहर है वो बीमार बकरी, मैं तो उसको यही कहूँगा। वो जब वो 2 शादियाँ निभा नहीं सकता तो उसको करने की क्या ज़रूरत थी? गलती उसकी भी इसके पूरे केस के अंदर मौजूद है। लोग आते हैं हज उम्रा करने तो अपनी बीवियों के साथ आते हैं, वो बंदा क्यों नहीं आया? क्या वो कोई किसी और कम्युनिटी का बंदा है? वो क्यों नहीं आया इसके साथ? वो मुसलमान नहीं है, उस पर हज उम्रा फ़र्ज़ नहीं है, उसके कौन से ज़रूरी काम थे जो वो पाकिस्तान में कर रहा था? क्या इस पर मज़ीद बात करनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट कीजिए।